Hello bachcho, let's read out the question first. The mode of the data 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 3, x can be. So यहाँ पर हमें एक ऑब्जर्वेशंस का डाटा दिवन है और उसके लिए जो मोड है वो क्या हो सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वो हमें यहाँ पर देखना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात करूँ सिंपली मॉड की, सो मॉड यानी क्या होता है कि जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं. सो भाई इसी का फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो सीरीज को यदि मैं देखूं, ठीक है, सो देखिए हम कैसे लिखते हैं कि हम लिखते हैं कि गिवन नंबर्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स जो भी रिपीटेड हो रहे हैं वो, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है वो. तो सबसे पहले 6 के लिए देखते हैं. सो 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3. सो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 3. उसके बाद हम 4 के लिए देखते हैं. सो 4 1 2 3, 3 टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3. उसके बाद 3 के लिए देखते हैं. सो 1 2 एंड 3, 3 भी कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है. सो यहाँ पर यदि मैं फ्रीक्वेंसीज फॉर दिस ऑल द 3 नंबर्स देखूँ, 6 4 एंड 3, सो इन तीनों के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 3 है, 3 आ रही है, सेम आ रही है. सो आई कैन नॉट से दैट कि जो मॉड होगा वो 6 होगा, 4 होगा या फिर 3 होगा. सो ये किस पर डिपेंड करेगा, द वैल्यू ऑफ एक्स. सो यहाँ से हम यदि बोले कि जो मॉड है वो कुछ y के इक्वल है, ठीक है, यहाँ से हम बोले कि मॉड कुछ y के इक्वल है. सो ये क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी. अब पॉसिबिलिटीज कैसे होंगी, यदि मैं मान लूँ कि x की जगह पर, ठीक है, यदि मैं यहाँ पर मान लूँ कि x की जगह पर 6 है. सो 6 कितनी बार आ जाएगा, 4, और बाकी सब क्या होंगे, 3 3 3, ठीक है. सो इस टाइम पर जो मॉड होगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल रही है, 4, और 4 ग्रेटर हो गया 3 3 से, यानी कि मुझे 6 यहाँ पर क्या हो गया, मॉड मिल गया. अब यदि मैं मान लूँ कि x की जगह पर 4 आ रहा है, सो 4 टाइम्स 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. अब यदि 4 टाइम्स 4 हो गया, सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 4 की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, दैट मीन्स मॉड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. अब यदि मैं मान लूँ कि x की जगह पर 3 आ रहा है, सो 4 टाइम्स 3 हो जाएगा. सो यदि 4 टाइम्स 3 हो जाएगा, सो फ्रीक्वेंसी फॉर 3 ये ज़्यादा मिल गई, दैट इज़ 4. सो यहाँ पर मॉड क्या हो जाएगा, 3. सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि इस गिवन डाटा के लिए जो मॉड है वो क्या हो सकता है, दैट विल बी सिंपली 3 4 और 6, यानी कि 3 4 6 इन तीनों में से कोई भी एक क्या हो सकता है, मॉड हो सकता है फॉर दिस गिवन डाटा. और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड से. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.